अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 43 एंड दिस इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, या आप इसे नाम दे सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज में या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में पहले नंबर पे आता है नेगेटिवली चार्ज रेज। नेगेटिवली चार्ज रेज या नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन जो हैं, इसे आप कह सकते हैं ये कैथोड रेज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये प्रूफ किया था, साबित किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था जेफरीन और जे थॉमसन ने कि जो कैथोड रेज है इसका नेचर जो है वो नेगेटिव नेचर है। और किस तरह प्रूफ किया कि उन्होंने ये ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब के मतलब दोनों साइड्स पे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब उन्होंने प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोवाइड करने से जब ये रेज प्रोड्यूस होते थे तो इसके बाद जो है ये डिफ्लेक्ट कर जाते थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जब कोई भी रेज हैं, जो भी रेज है और वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है मूव कर जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये फिर नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने ये प्रूफ किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इसे प्रोवाइड करते हैं या इसे फिक्स करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इसे पास करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो ये मूव कर जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है जी, तो इसके ऊपर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दिस वाज प्रूव्ड बाय जेफरीन एंड जे थॉमसन। 2 नंबर पे आता है ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है, करैक्टर है कैथोड रेज के कि ये जो हैं ये ट्रैवल करते हैं, ये मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। और इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया जे.डब्ल्यू. हेड्रॉफ ने और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में जो है पास होते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, या फ्रॉम कैथोड टू एनोड दे आर पास्ड इन स्ट्रेट लाइंस, दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस। अब किस तरह उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया। ये है स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। और जिंक सल्फाइड स्क्रीन का काम ये है कि ये जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मतलब इसका शेडो जो है वो यहाँ पर बन जाता है जब पार्टिकल्स जो है मोशन करता है या पार्टिकल्स इसके अंदर जो है मूव करते हैं। तो ये एक व्हील है, ये व्हील उन्होंने लगाया ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्ट्रेट लाइंस में जो है मूव कर जाते हैं या नहीं। तो जब ये कैथोड रेज उन्होंने प्रोड्यूस की तो कैथोड रेज के प्रोडक्शन के बाद स्क्रीन पे जो है एक शेडो बन गया, और वही का वही शेडो बन गया जो कि जिस तरह का व्हील उन्होंने यहाँ पर प्लेस किया था। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब ये स्ट्रेट में मतलब बिल्कुल सीधा इसी ही पोजीशन पे ये शेडो बनता है, मतलब जिस पोजीशन पे ये व्हील जो है यहाँ पर प्लेस किया है उसी पोजीशन के बिल्कुल अपोजिट स्क्रीन पे जब ये शेडो जो है ये प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसका का मतलब ये है कि ये जो रेज है ये स्ट्रेट लाइंस में जो है मोशन करते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेट किया जे.डब्ल्यू. हेड्रॉफ ने। फिर तीसरा जो है, तीसरा करैक्टर ये है कैथोड रेज का, मटीरियल नेचर है। मटीरियल नेचर मीन्स क्या ये मटीरियल है, ये मैटर है या नहीं, कैथोड रेज जो है ये एक्चुअल में मैटर है या नहीं, मटीरियल है या नहीं। तो इसके लिए सर विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया और डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैथोड रेज जो है ये एक्चुअल में मटीरियल नेचर के रेज हैं। और क्यों है? क्योंकि कैथोड रेज आर एक्चुअली पार्टिकल्स विद डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। इन कैथोड रेज का, इन पार्टिकल्स का मास भी है और वेलोसिटी भी है, और ये एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं। और फिर बाद में हमें पता चल गया है कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स हैं। अब इन्होंने किस तरह प्रूफ किया? यहाँ पर उन्होंने एक पेडल व्हील जो है इसके रास्ते में जो है प्लेस किया इन द पाथ ऑफ, ही प्लेस्ड अ रोटेटिंग व्हील इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। जब ये पेडल व्हील उन्होंने यहाँ पर लगाया, फिक्स किया या प्लेस्ड किया, तो
कैथोड रेज के प्रोडक्शन के बाद ये पैडल व्हील जो है ये रोटेशन करता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करता था, और उससे ये पता चल गया कि ये जो रेज है ये पार्टिकल्स नेचर के हैं। क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स नेचर के, लेट्स सपोज कि ये पार्टिकल नेचर के नहीं है, तो फिर ये रोटेशन इस पैडल व्हील में रोटेशन नहीं पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है मोशन इसमें। तो उन्होंने फिर कहा कि ये जो रेज है कैथोड रेज, इसका स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी भी है और स्पेसिफिक मोमेंटम भी है, और इसी वजह से ये जो है ये पैडल व्हील जो है ये रोटेशन करता है। ठीक है जी, तो ये मैंने पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं। कैथोड रेज आर एक्चुअली पार्टिकल्स विद डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी बिकॉज इट रोटेट्स द पैडल व्हील। मींस इसका मतलब ये हो गया कि कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज स्पेसिफिक मोमेंटम, और ये साबित किया, प्रूफ किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया सर विलियम क्रॉक्स ने। अच्छा, इसके बाद आता है डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिकल फील्ड के अप्लाई करने से ये जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, यानी मतलब वहाँ से हमने ये साबित किया कि ये रेज जो हैं ये नेगेटिव रेज हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये प्रूफ करना है क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है या नहीं। तो सर जे थॉमसन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे अप्लाई किया, और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई से ये जो है ये नॉर्थ की तरफ जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता था। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे प्रोवाइड करते हैं या इसे अप्लाई करते हैं कैथोड रेज को, तो ये कैथोड रेज जो है ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है जी, तो ये बात तो साबित हुई कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये डिफ्लेक्शन शो करता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर भी ये डिफ्लेक्शन शो करता है। अच्छा जी, इसके बाद आता है फ्लोरेसेंस। अब ये भी एक खासियत है, करेक्टर है, और ये करेक्टर यहां से प्रूफ हो जाता है कि आया कैथोड रेज का कुछ ना कुछ जो है फ्लोरेसेंस जरूर है, इसी वजह से यहां पर शेडो बन जाता है। अगर कैथोड रेज जो है वो फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो यहाँ पर ये जो शेडो है ये फिर प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर शेडो जो है ये प्रोड्यूस होता है। इससे मतलब ये है कि ये जो रेज है ये फ्लोरेसेंस कैरेक्टर के रेज हैं या फ्लोरेसेंस या कैथोड रेज जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आता है एक्स रेज प्रोडक्शन। एक्स रेज प्रोडक्शन इसी ही चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक्स रेज, व्हाट आर एक्स रेज, एक्स रेज पे टॉपिक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज पे टॉपिक है, फिर रेंजेंट मेथड है वहां उसमें हम जो है कैथोड एक्स रेज जो है एक्स रेज के प्रोडक्शन के बारे में जो है एक्सप्लेन करते हैं, और वहां पर बहुत डिटेल में जो है एक्स रेज प्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो दिया है। लेकिन यहाँ पर हम ये सिर्फ बात करेंगे, वहां पर एक्स रेज जो है किस तरह प्रोड्यूस होते हैं ये पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसका जो है कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी करते हैं या इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर महदूद रहेंगे कि या सिर्फ ये कहेंगे कि कैथोड रेज जो है ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। तो ये बात याद रखना कि कैथोड रेज जो है ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं जब ये मेटल से स्ट्राइक होते हैं। प्रोड्यूस एक्स रेज, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक विद मेटल। ये मिसाल के तौर पर एक मेटल है मेरे पास और ये कैथोड रेज है। जब भी ये कैथोड रेज यहां से स्ट्राइक करते हैं, यानी मतलब यहां पर कोलाइड होते हैं, तो कोलिजन के रिजल्ट में या स्ट्राइक के रिजल्ट में इससे एक खास किस्म के एक्स रेज जो हैं वो रेज प्रोड्यूस होते हैं, और उन रेज को हम कहते हैं एक्स रेज। ठीक है जी, तो ये कैथोड रेज जो है जब भी मेटल से स्ट्राइक होते हैं तो मेटल से स्ट्राइक या कोलिजन के बाद ये जो है एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। सेवंथ करेक्टर ये है, सेवंथ प्रॉपर्टी या करेक्टर ये है कि ये आयनाइजेशन ऑफ गैसेस जो है या गैसेस को जितनी भी गैसेस आप इस ट्यूब के अंदर जो है डालते हैं या इसमें शामिल करते हैं गैसेस जो है, तो ये खासियत है कैथोड रेज का कि ये कैथोड रेज जो है उन गैसेस को जो है आयनाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि असल में आप खुद सोच लें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल नेचर भी हैं, इसका वेव नेचर भी है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उन्होंने ये प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव मटेरियल नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है हमने बात की है कि ये एक्स रेज प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये गैस को लाजमी तौर पर आयनाइज करेगा।
अच्छा, इसके बाद आते हैं 8.1 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में। 8.1 पे आते हैं। 8.1 में यहां पर है रिड्यूसिंग इफेक्ट। ये भी कैथोड रेज का प्रॉपर्टी है कि रिड्यूसिंग इफेक्ट मींस कि आया ये मैटर में या कोई भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज जो है वो प्रोड्यूस करता है या नहीं। तो ये असल में इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट है। मतलब ये है कि ये किसी भी सब्सटेंस में मतलब केमिकल चेंज जो है वो ले आता है या ले सकता है, किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकता है। इसी वजह से कैथोड रेज का ये भी एक खासियत है, प्रॉपर्टी है कि ये रिडक्शन इफेक्ट इसमें मौजूद है या रिड्यूसिंग इफेक्ट इसमें मौजूद है। इसके बाद आता है E/M वैल्यू, चार्ज टू मास रेशो जो है या चार्ज टू मास वैल्यू। और आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये वैल्यू जो है ये कहाँ से आया है। तो इसके लिए भी एक अलग सा अलग सा टॉपिक बुक में मौजूद है, वहां पर हम ऐसे इक्वेशन के जरिए जो है सॉल्व करेंगे कि E/M वैल्यू जो है ये कहाँ से आया है। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ये खासियत है कैरेक्टरिस्टिक में, कैथोड रेज कैरेक्टरिस्टिक में ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसका E/M वैल्यू जो है वो है 1.7588 into 10 power 11 कूलम पर किलोग्राम। ये इसका चार्ज टू मास वैल्यू है। इसके बाद आता है 10 नंबर पे नेचर इज कांस्टेंट। नेचर इज कांस्टेंट मींस कि ये कैथोड रेज जो है अगर आप ट्यूब के अंदर जो भी गैस जो है आप शामिल करते हैं या ट्यूब के अंदर जो भी गैस डालते हैं आप, या ट्यूब के अंदर आप अगर एयर डालते हैं, एयर की बजाय आप वेपर्स, किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स जो है आप ऐड करते हैं, ठीक है जी, या कोई और गैस जो है आप ऐड करते हैं, लेकिन उसके लिए उन गैसेस के आयनाइजेशन के लिए या उन गैसेस के लिए ये कैथोड रेज जो है ये कांस्टेंट होते हैं, ये सेम होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका नेचर एक ही होता है। इसी वजह से ये कोई भी गैस के लिए मतलब कांस्टेंट होंगे, सेम होंगे। इसके बाद आता है 11 नंबर पे वैल्यू ऑफ चार्ज। इसके ऊपर आया चार्ज है या नहीं, ये भी इसके लिए भी एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन के जरिए हम ये प्रूव करेंगे कि इसके ऊपर ये चार्ज है। लेकिन यहां पर आपने सिर्फ मेमोराइज करना है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6022 into 10 power -19 कूलम इसके ऊपर चार्ज है। 12th नंबर प्रॉपर्टी और खसूसियत इसका ये है कि इसका ये हीटिंग इफेक्ट भी रखता है, या इसमें हीटिंग इफेक्ट ये किसी भी सब्सटेंस में हीटिंग इफेक्ट जो है या हीटिंग प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा जी, जब ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मेटल है, मैं प्लेस करता हूँ, यहाँ पर मेटल है, ये मिसाल के तौर पर मेटल है, ठीक है जी, और यहां से कैथोड रेज जो है वो आते हैं, इस मेटल से स्ट्राइक कर जाते हैं। तो इस मेटल से जब भी ये स्ट्राइक कर जाते हैं, स्ट्राइक से ये हीट जो है ये जरूर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? अच्छा जी, ये है फिजिक्स वाला टॉपिक कि यू हीट जो है ये क्यों प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहां पर आपने सिंपल एक ट्रिक जो है याद रखना है, या सिंपल सा रीजन जो है इसके लिए याद रखना है कि इसका नेचर हमने पहले ही एक्सप्लेन किया कि इसका नेचर जो है कैथोड रेज का नेचर वो मटेरियल नेचर है। अब अगर ये पार्टिकल्स है और पार्टिकल के साथ जब कोलिजन करता है तो कोलिजन के रिजल्ट में ये हीट प्रोड्यूस लाजिमी करेगा। तो जब भी कैथोड रेज का ये भी एक खासियत है, प्रॉपर्टी है कि जब भी ये मेटल से स्ट्राइक कर जाते हैं या कोलाइड होते हैं तो इसकी कोलिजन के रिजल्ट में ये हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, इन तमाम प्रॉपर्टीज का, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, ये समरी मिलता है, ये खुलासा मिलता है, ये सिंपल सी बातें जो हैं हमें मिलते हैं इस तमाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से या इन प्रॉपर्टीज से या कैरेक्टरिस्टिक से, कि जो कैथोड रेज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है जी। इसके ऊपर जो है मटेरियल नेचर है, ये मटेरियल नेचर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। ये काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करेगा और ये इसका मोमेंटम भी होगा, स्पेसिफिक मोमेंटम। इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके
इससे या कैथोड रेज जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, एक्स रेज प्रोडक्शन करता है, गैसेस को आयनाइज कर सकता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट इसमें मौजूद है, हीटिंग इफेक्ट इसमें मौजूद है। और ये बाकी जो है नेचर, इसका नेचर जो है वो कांस्टेंट है, और ये कहीं भी आप अगर कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो इसका नेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये इसके कांस्टेंट रहेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।